शहीद हेमंत यादव जी, शहीद हेमंत यादव जी, शहीद हेमंत यादव जी। देखिए, इस समय देश को बहुत बहुत अच्छे भविष्य की जरूरत है। हमारी नजरें आप लोगों पर टिकी हुई हैं। आप लोग ही देश का भविष्य हैं। आप लोग ही सब कुछ बदल सकते हैं। आप ही आने वाले राष्ट्रपति हैं। आप ही आने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप ही आने वाले आईएएस ऑफिसर हैं। आप ही आने वाले अच्छे इंजीनियर्स हैं और आप ही आने वाले अच्छे डॉक्टर्स हैं और आप ही आने वाले अच्छे व्यापारीगण हैं। आपके ऊपर हमारे को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि आप लोग जो ठान लेते हैं, जो आजकल का विद्यार्थी जो ठान लेता है वो करके रहता है, मुझे पूरा विश्वास है। ध्यान से सुनिएगा हर बात। जो अपने महेंद्रगढ़ का और अपने पाथेड़ा गांव का भविष्य बदलने जा रहा है, आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखने जाने वाला है, स्वर्ण अक्षरों में, क्योंकि आज के दिन हमारा जो पवित्र संविधान है, जो बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड का, वो आज के दिन हम अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, अपने टीचर्स को, आप सभी को समर्पित करने जा रहे हैं। पहली बारी पूरे हिंदुस्तान में ये चीज लागू होने जा रही है, वो भी आपके द्वारा। स्कूल में जब आपकी प्रेयर होती है, जब प्रार्थना होती है, आपसे 5 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। कल से आपसे 5 क्वेश्चंस संविधान के बारे में पूछे जाएंगे। डेली अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने संविधान का, अपने पवित्र ग्रंथ का एक पाठ या एक पेज या कुछ आर्टिकल्स वो बच्चों को जरूर बताएं। इससे बड़ा भारी फर्क पड़ेगा। हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हमारे ड्यूटीज क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमें किन की चीजों की आजादी मिली हुई है। ये हर चीज उसमें आपको पता चलेगी। एक क्लास में एक चैप्टर होना अलग बात है, और डेली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना, संविधान के बारे में बताना कि हमारे राष्ट्रपति कितनी पावर्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री कितनी पावर्स हैं, हमारे जो आम जन है उसकी कितनी पावर्स हैं, ये सब चीजें आपको कल से पता लगनी शुरू हो जाएगी। ये बताना इसलिए जरूरी है आपके लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अपना पाथेड़ा गांव भी इतना लकी गांव है। अपना पाथेड़ा का जो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये इतना लकी स्कूल है कि आप एक इतिहास का एक पन्ना बनने जा रहे हो। ये कितनी बड़ी बात है। और हेमंत यादव जी के पिताजी को भी मैं नमन करता हूं कि इन्होंने ऐसा पुत्र पैदा किया जो देश के लिए हंसते हंसते अपना जीवन समर्पित कर गया। देखिए, आज हम जहां पे एकत्रित हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आप सबको हमारे पूरे वक्ताओं ने बताई दी है, पूरे इतिहास में 1857 से जब से हमारी आजादी की लड़ाई चल रही है और अब तक पूरे इतिहास में ऐसा शहीद को सम्मान कहीं नहीं मिला। देखिए, बेसिक सम्मान है ये। एक पीपल का पेड़ जिसको अमरता का वरदान मिला हुआ है, उसको हम शहीद के साथ कंपेयर कर रहे हैं, शहीद को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि शहीद भी अमर होता है। मैं कहता हूं कि परिवार ही अमरता को प्राप्त कर गया है। कितनी बड़ी बात है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। और दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि शहीद की याद में हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, और जिस दिन समय आएगा उस दिन शहीद के नाम से जो अपना स्कूल है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सीएम साहब से भी कि ये हेमंत यादव जी के नाम से रखा जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना राष्ट्रीय ध्वज, जिसको देखते ही हमारा कण कण, हमारे रोम खड़े हो जाते हैं और हमारा सैल्यूट करने का दिल करता है राष्ट्रीय ध्वज को। वो राष्ट्रीय ध्वज, ऐसा राष्ट्रीय ध्वज जो फाइबर और स्टील का बना होगा, जो कभी खराब नहीं होगा, वो अपने पाथेड़ा गांव में स्थापित किया जाएगा हम सब के द्वारा मिलकर। और जैसा मैंने बताया कि आज हमारे 5 बच्चों को हेमंत यादव जी के, शहीद हेमंत यादव जी के नाम से सम्मानित किया जाएगा, जो 5 बच्चे हमारे टॉपर्स हैं। इससे आप लोगों के अंदर भी भावना आएगी, जो और बच्चे हैं, कि हमें भी अगली बारी और मेहनत करनी है, हमें भी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होना है। और आप सब इक्वल गुड हो, ऐसी बात नहीं है, सभी टॉपर्स हो हमारे लिए, लेकिन कई बार चूज करना पड़ता है। तो 5 बच्चे जो हमने चूज किए हैं,
उनको भी शहीद की हेमंत यादव जी की तरफ से हम आपको सम्मानित करेंगे। हम एक सम्मान पत्र लेके आए हैं और साथ साथ हम ओमकार जी को भी और पूरे स्टाफ को हम एक संविधान की जो पवित्र कॉपी है हम वो प्रेजेंट करेंगे, ताकि कल से ये जो नॉलेजेबल और पवित्र कार्य है ये शुरू हो सके। नमस्कार। आज हम गांव पाथेड़ा में मौजूद हैं और पाथेड़ा का ये सरकारी स्कूल है, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और यहाँ पर इस पाथेड़ा गांव के अंदर कुछ दिन पहले जो शहीद हेमंत यादव जी शहीद हुए थे, उन पर जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। तो करीब 7 योजनाएं यहाँ से शुरुआत की थी। तो कुछ योजनाएं इनकी खुद की थी और कुछ योजनाएं जो है सरकार आने पर इनकी उसके बाद शुरू होंगी। लेकिन आज जो योजनाएं इन्होंने शुरू की है उनमें से 2 बातें हैं। एक तो संविधान स्कूल में पढ़ाया जाए बच्चों को, वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये है कि 5 टॉपर बच्चे जो 9th क्लास में आए थे उनको स्कॉलरशिप दी गई है, उनको पूरे साल की फीस अपनी तरफ से दी गई है, पढ़ाई का पूरा खर्चा अपनी तरफ से वहन किया गया है। क्योंकि सरकारी स्कूल के बच्चे हमारे साथ इधर दिखाइए, काफ़ी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे अभी ये टॉपर बच्चे हैं उनको सम्मान दिया गया है। तो संदीप जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और गांव के सरपंच हैं, स्कूल का स्टाफ है, सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, ये अनोखी चीज़ है, पूरे भारत में शायद ऐसा सम्मान किसी शहीद को नहीं मिला होगा। सर, तो क्या कहना चाहेंगे? शहीद के याद में एक अनोखी चीज़ आपने यहाँ से लागू की है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सैनी साहब, सबसे पहले मैं शहीद परिवार के को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मैं शहीद हेमंत जी को जय हिंद करता हूँ और शत नमन करता हूँ उनको, जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है। तो उसके लिए देखिए जितने भी शब्द हैं वो भी कम पड़ जाते हैं। सैनी साहब, मैं बताना चाहूँगा, उस टाइम मैंने बताया था हमने 7 योजनाएं शुरू की थी। पहली योजना में तो हमने पीपल का पेड़ जो शहीद जो अमरता प्रदान किया होता है वो शहीद से कंपैरिजन किया हमने। और वो मैं सब ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने सब ने मिल के उसको एक त्रिवेणी का रूप देकर और अपने गांव में स्थापित किया। और साथ साथ सैनी साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है, जो अपने स्कूल का टॉपिक है, वो है अपने 5 जो टॉपर बच्चे हैं 9th क्लास के। मैं सभी टीचर्स का, सभी HODs का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाया और इनको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है। ये पूरा स्टाफ धन्यवाद का पात्र है। और 5 बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने 9th में टॉपर रहे और जिनको शहीद हेमंत यादव जी के नाम से आज इनको शिक्षा सम्मान दिया गया। यानी कि जो बच्चे 10th में हो गए, 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं, 5 बच्चे, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, टोटली फ्री, वो आज प्रोवाइड करी गई है ताकि और बच्चों को मोटिवेशन मिले इस चीज़ का। और सैनी साहब, आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने पूरे भारत देश में पहली बारी अपने पाथेड़ा गांव से, अपने मेहंदागढ़ से जो चीज़ लागू हो रही है, अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, तो उसके लिए पूरा स्टाफ और पूरे हमारे जो विद्यार्थीगण हैं ये सब बधाई के पात्र हैं। देखिए, पहली बारी एक संविधान की जो पवित्र कॉपी है, कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बाबा साहब जी के द्वारा रचित संविधान है, वो हमने अपने पूरे ओंकार सिंह जी जो अपने HOD हैं और पूरे स्टाफ मेंबर्स को हमने प्रेजेंट किया। साथ साथ हमारे SMC के जो प्रधान जी आए हुए हैं, सरपंच साहब आए हुए हैं, शास्त्री जी आए हुए हैं और पूरी अन्य सारी टीम जो आई हुई है, उन सबको ये एक बहुत ही बड़ा जो ये गिफ्ट मिला है आज हमारे पाथेड़ा गांव को। तो आज सब ने एक प्रण लिया है कि कल से ही सुबह जब प्रार्थना का समय होता है, 5 क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं GK के, साथ साथ इस बारी संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारा जो सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में, उसको सम्मानित करते हुए, उसमें समर्पित करते हुए 5 क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएंगे। बच्चों को संविधान के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे आगे चल के एक अच्छे नागरिक, एक जागरूक नागरिक बने। इनको पता चले कि हमारा ड्यूटीज़ क्या है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे राष्ट्रपति की ड्यूटीज़ क्या है, हमारे प्रधानमंत्री की ड्यूटीज़ क्या है। एक आम जन को कितना कुछ यहाँ पे फ्री है, कितनी आज़ादी मिली हुई है। फ्री टू एजुकेशन फ्री है सबके लिए। देखिए, राइट टू एजुकेशन जो है वो भी इसमें आता है, राइट टू स्पीच आता है इसके अंदर। सारी की सारी जो भी हमारे यहाँ पे राइट्स हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, वो पूरा संविधान में दिया गया है। जब हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट होकर आगे जाएंगे तो एक बहुत ही बड़े और अच्छे जागरूक नागरिक बन के बाहर जाएंगे और सब पूछेंगे
कि आपने कहाँ से स्टडीज़ की है, आपने पढ़ाई कहाँ से की है। तो देखिए इससे हमारे शिक्षकों का नाम रोशन होगा, हमारे स्टाफ का नाम रोशन होगा, हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन होगा और पूरे महिंद्रा का नाम रोशन होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि पहली बारी एक इतिहास बन गया है सैनी साहब। ये आज एक ऐतिहासिक फैसला जो हम सब ने मिलकर लिया है कि कल से संविधान की पढ़ाई पूरे हिंदुस्तान में किसी स्कूल में नहीं हो रही है। पहली बारी अपने पाथेड़ा गांव में संविधान की पढ़ाई जो शुरू होने जा रही है, ये वाकई में पूरा स्टाफ और पूरा का पूरा गांव और हमारे पूरे विद्यार्थीगण सभी बधाई के पात्र। थैंक यू सर। तो देखिए सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपके गांव में जैसे ये शुरुआत की गई और ये स्कूल जो है काफ़ी लक्की स्कूल है, क्योंकि यहाँ से शहीद हेमंत यादव को जैसे कि 5 बच्चों को शिक्षा सम्मान दिया गया है, उनको स्कॉलरशिप दी गई है, पूरी किताबें फ्री है, पूरे साल का जो खर्चा है वो संदीप जी की तरफ से दिया गया है और हेमंत यादव जी के नाम से ये शिक्षा सम्मान जो है इन बच्चों को दिया गया है। तो कैसा लग रहा है सर? सैनी साहब, मैं आपके दर्शकों को राम राम करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आज साहब ने आकर हमारे गांव में जो हमारे गांव का मान सम्मान बढ़ाया है उसके हम सदा ऋणी रहेंगे। और अपने गांव की तरफ से मैं साहब को आश्वस्त करवाता हूं कि जो आपने आज ये मुहिम चलाई है इसको हम बहुत आगे लेकर जाएंगे और साहब को बार बार बुलाएंगे। और जो सबसे बड़ी तो साहब ने ये भीमराव बाबा अम्बेडकर का जो संविधान लिखा हुआ है ये दिया है, आज तक हमारे बच्चों को पता ही नहीं लगा होगा लगभग आगे ऐसा कोई ग्रंथ भी है और इसकी पढ़ाई भी हो। तो ये पढ़ाई करवा के हमारा गांव का सौभाग्य है कि साहब ने ये हमारे को बताया। आप ये बताइए सर, क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा साहब ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया, इससे हमारा गांव का सम्मान भी बढ़ा है और जो शहीद के पिताजी परिवार के लोग हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ी है कि ऐसे ऐसे उनका नाम होगा। उनके नाम से जो कार्यक्रम शुरू किया शिक्षा समिति का और दूसरा प्रोत्साहन का इनाम का, बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया। इसके लिए हम साहब के बड़े आभारी हैं, पूरा गांव आभारी रहेगा और बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। ये देखो संदीप साहब ने जो ये स्कूल में काम किया वो बहुत ही अच्छा लगा, पूरे गांव के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जैसे संदीप साहब जी ने ये, हम ये चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहें, हम इसके बहुत आभारी हैं। सर आप भी बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? संदीप साहब द्वारा सबसे पहले मैं संदीप साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत ही अच्छी पहल इन्होंने शुरू की है। शहीद हेमंत यादव की याद में आज 5 बच्चों को, जो हमारी 9th क्लास के 5 टॉपर बच्चे हैं, उनको सम्मानित किया है। इससे बच्चों में मोटिवेशन मिलेगा और बच्चे जो है कंपटीशन की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। और साहब द्वारा आज जो संविधान की एक प्रति हमें दी है, मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा साहब को कि हम सुबह प्रेयर में ही संविधान के क्वेश्चन हम लिखवाना शुरू करेंगे। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि साहब ने हमारे स्कूल को चुना, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सैनी साहब मैं बताना चाहूँगा, देखिए बाबा साहब द्वारा जो रचित संविधान है, पहली बारी किसी ने असली में बाबा साहब जी को रिस्पेक्ट और एक अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि दी है। नहीं कि आज तक कभी भी कहीं भी संविधान लागू करने का किसी ने सोचा नहीं था, पहली बार ये जो डिसीजन लिया है हम सब ने मिलके, तो ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न जी को ये श्रद्धांजलि जाती है। थैंक यू सर। तो देखिए यहाँ पाथेड़ा में हम मौजूद हैं और पाथेड़ा गांव काफ़ी लक्की गांव रहा और ये स्कूल काफ़ी खासकर हम कहेंगे कि स्कूल जो है, और ये बच्चे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आने वाला देश का भविष्य है। और एक भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी कुछ बताना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, आज ये शहीद के नाम पर यहाँ बच्चों को सम्मानित किया गया? नहीं, जो कोई भी नई पहल होगी वो अच्छा ही रिजल्ट लेके आएगी। थैंक यू सर। थोड़े शब्दों में काफ़ी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि भी अगर कोई शुरुआत अच्छी करेगा तो वो अच्छे ही नतीजे उनके आएंगे। तो यहाँ पर जो हम पाथेड़ा गांव में आए थे और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 5 बच्चों को, 5 जो 9th के टॉपर बच्चे हैं उनको सम्मानित किया गया है और बुक्स वगैरह दी गई हैं। एक शहीद हेमंत यादव शिक्षा सम्मान की एक इनको फोटो भी दी गई है। और यहाँ पर एक यूनिक चीज़ें देखने को मिली है, क्योंकि बाबा साहब की जो संविधान की जो कॉपी है वो भी इनको दी गई है। सुबह प्रेयर में बच्चों को एक चैप्टर, एक पेज जो है उनका बाबा साहब का इनको
बताया जाएगा कि कैसे कैसे हम हमारे संविधान में क्या क्या लागू होता है, किस किस बेस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी चीज़ें उस संविधान के माध्यम से बताई जाएगी। तो हम यहाँ पर पाथेड़ा गांव में मौजूद हैं, अटेली विधानसभा में, और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा। और ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बच्चों का टाइम भी ख़राब नहीं किया, क्योंकि लंच के समय पे ये 12:30 बजे के आसपास आए और आधे घंटे का ही प्रोग्राम रहा। तो बच्चों की भी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई और इनका सम्मान भी हुआ। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, आगे से आगे शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली अपडेट हमारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।